के शायद कल नंबर्स थे और नंबर के बाद एक बार करेक्शन आई है और आज फिर देखिए आप स्टॉक ने चलना शुरू किया है। जैसे अभी हमने फ्लैग पैटर्न की बात करी थी मदरसन सुमी में, सिमिलर उसी तरह का पैटर्न इस स्टॉक में बन रहा है और इसके टारगेट्स की तो काफ़ी बड़े बनते हैं। करीब 130 135 रुपए तक की रैली ये दिखाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टारगेट, बट ऐसा नहीं है कि हम इसको ओपनली फ्रीली छोड़ देंगे। तो 135 आएगा, बहुत अच्छी बात है, हमें तो रिटर्न ही देके जाएगा, तो बने रहने की सलाह है। लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखेंगे, 83 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से होल्ड करने की सलाह है। और जैसे जैसे स्टॉक में रैली बनती जाए वैसे वैसे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप स्टॉक की रैली और मार्केट की रैली को एंजॉय कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल बने रहने की सलाह है 83 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल। अगला स्टॉक है सौरभ जी का, कल्याण ज्वेलर्स। आज ही ट्रेंडिंग में भी स्टॉक नजर आ रहा है। इसका बाइंग प्राइस इनके पास है 615 का। मैम कल्याण ज्वेलर्स तुरंत एग्जिट करने की सलाह है। हमारा व्यू बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है स्टॉक पर, और नो डाउट कल से स्टॉक ने अच्छे रिवर्सल्स बनाए जरूर हैं, बट व्यू में पॉजिटिविटी नहीं है। और हमारा तो एक ही कहना होगा कि जितनी जल्दी हो एग्जिट कीजिए। एक बार हमें 600 555 और 540 तक की डाउनसाइड एक्सपेक्टेड है। मैं गलत भी हो सकता हूं, बट मेरे व्यू में मैं जितने भी चैनल्स पे जाता हूँ हर बार कल्याण ज्वेलर्स से परहेज करता हूँ बात करने पर। और अगर क्वेश्चन आता है तो मैं यही बोलता हूँ कि मुझे पसंद नहीं आता। ये दो ही ऐसे काउंटर हैं, एक कल्याण ज्वेलर्स और एक क्यूपिड। तो मैं इन दोनों ही स्टॉक्स को थोड़ा सा परहेज है, बस इन पे बात नहीं करता। तो मेरा व्यू तो सेल राइस का ही है, और जब तक 540 नहीं टच करेगा जब तक मैं बाय रिकमेंडेशन तो नहीं दे पाऊंगा। बिल्कुल। चलिए कुछ और स्टॉक्स भी ले लेते हैं। बीईएल और सुंदरम फाइनेंस। बीईएल 395 पर हार्दिक जी का सवाल आया है और सुंदरम फाइनेंस 4786 पर। हार्दिक जी को हार्दिक अभिनंदन है, और बहुत अच्छे लेवल्स पे इन्होंने इस स्टॉक को खरीदा है। और मैं ये बोलूँगा आप 2 महीने के नज़रिए से इसमें पैसा लगा के भूल जाइए। 440 450 तक का अपसाइड मूव बीईएल में नज़र आएगा। और शो की शुरुआत में एक लाइन बोली थी, ऐसे स्टॉक्स को ढूंढिए जहां पर मूवमेंट अभी तक नहीं आया है। आप इसी का पीयर्स में आप देखेंगे, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हाई पे हाई बनाता जा रहा है। कोचिन शिपयार्ड में रैली बनना शुरू हो गया। GRSE, मजगांव डॉक, BDL, ये सारे स्टॉक चलना शुरू हो गए हैं। इवन आइडिया फोर्ज को देखिए आप, पारस डिफेंस में भी रैली शुरू हुई है। बट ये स्टॉक चल नहीं रहा। इस स्टॉक में इतने ऑर्डर पहले ही मिल चुके हैं कि इस पे ये 24/7 भी काम करेगा, तो 2-3 साल के लिए तो कोई इन पे टाइम ही नहीं है। तो इसलिए स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन बना हुआ है, बट स्टिल यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है। 2 से 3 महीने की नजरिए से पैसा डाल के भूल जाइए। 440 450 तक के अपसाइड मूव बीएल में नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 380 का। बिल्कुल। एक दूसरा स्टॉक था सर इनका सुंदरम फाइनेंस का 4786 पर। देखिए इस स्टॉक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। 4550 के एसएल से बने रहिए, और अगर ये जाता है तो एग्जिट कर लीजिएगा। फिर ये 4350 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। तो कोई व्यू बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, बट हाँ बाउंस बैक तेजी थोड़ी बहुत बना सकता है, तो बाइंग रेट इनका निकल सकता है। सो सेल ऑन राइज करके चलिए, क्योंकि लास्ट 4-5 सेशन से जो जो रिवर्सल स्टॉक ने दिखाए हैं वहां पर पैटर्न एग्जॉस्ट हुआ है। तो ज्यादा कुछ नहीं, 4550 के एसएल से बने रहिए, शायद रैली में पार्टिसिपेशन आ जाए। हम रैली की बात कर रहे हैं। एक व्यूअर ने लिखा है कि अभिमन्यु का सवाल है कि रैलीज इंडिया में रैली कब आएगी? 220 की बाइंग है इनकी। देखिए रैलीज इंडिया रैली के लिए तैयार है, और मॉनसून सीजन शुरू हो चुका है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में रैली बनती है, और इस स्टॉक में काफी करेक्शन स्टॉक्स में देखने को मिली है। और इस स्टॉक पर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो रिजल्ट भी इसमें रिसेंटली देखने को मिले थे, उसका इम्पैक्ट आया है स्टॉक में। बट स्टिल यहाँ पर मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगा। और हमें ऐसा लगता है 205 204 के स्टॉप लॉस से आप बने रहेंगे, या खरीदारी भी करके चल सकते हैं। और यहाँ पर जिन्होंने हाई लेवल पे ले रखा है, कॉस्ट को एवरेज करने की सलाह है। हमें बेयर मिनिमम 232 240 तक के मूव 1 महीने के अंदर इस स्टॉक में नजर आते हैं। 20% कम से कम रैली देना चाहिए। और एक डिस्क्लेमर भी है, ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है, वहां पोजीशन हो सकती है। बिल्कुल।
आज कुछ और स्टॉक भी फोकस में है, जैसे LIC का स्टॉक फोकस में है आफ्टर द रिजल्ट्स, क्रॉम्पटन फोकस में है आफ्टर द रिजल्ट्स, इसके अलावा ब्रिटानिया पर भी आज फोकस है। FMCG स्टॉक्स में भी कारोबार अच्छा खासा नजर आ रहा है, जिसमें से ब्रिटानिया काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ कामकाज कर रहा है, जबकि बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस ये दोनों आज डाउन नजर आ रहे हैं, निफ्टी के टॉप लूजर्स में भी शामिल हैं। तो ये जो मैंने अभी जिन स्टॉक्स की बात की, पहले इसमें से तेज़ी वाले स्टॉक्स देखते हैं। तो ब्रिटानिया पर बात कर लेते हैं कि ब्रिटानिया कैसा लग रहा है, या फिर इस पूरे FMCG पैक में से आपने एक पिक पहले दी थी, आई गेस HUL की पिक थी आपकी, और अब ये ब्रिटानिया की मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको कैसा लग रहा है चार्ट्स पर इस वक्त। मैं ब्रिटानिया पसंद आता है चार्ट्स पर, और स्टॉक ने आज 200 एमआ निकाला है और इनवर्स हेड एंड शोल्डर निकाला है, तो ये सब पॉजिटिव है। और चार्ट्स पर एक गैप भी बना था, वो गैप बना था 8 मई को, जब स्टॉक में गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, और अब रैली में वो गैप फिल हो सकता है और 58-5900 तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। तो व्यू में पॉजिटिविटी है बिल्कुल, जिसके पास पोजीशन है बने रहिए। थोड़ा डिप आएगा, डिप में 5550 के आसपास मिलता है, खरीदारी का मौका है, और 5850 तक का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टिल अगर आप इस सेक्टर की बात करेंगी, मेरा पसंदीदा काउंटर रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। मैं एक ही चीज चार्ट्स पर अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और आप ये देखिएगा रिजल्ट का जब इम्पैक्ट आया उस दिन स्टॉक ने 2016 का लो बनाया और उसके बाद रिवर्सल ले लिया, वहां से मैम 5% की तेजी बना दी है। और जबकि अभी भी किसी को ये काउंटर पसंद नहीं आ रहा, हर कोई ये बोल रहा है कि HUL चलता नहीं है। 5% बिना शोर मचाए चल गया, और अभी भी 5-7% तो ये कभी भी चल जाएगा और कोई डिस्कशन में आएगा ही नहीं। मैं फिर बोलता हूँ, अगर खरीदारी करनी है जहां आपके पास भी स्पेयर अमाउंट है, क्वालिटी स्टॉक्स, हैवी वेट काउंटर्स वो ढूंढिए जहां पर अभी तक पैसा नहीं आया है, जहां तक अभी तक बाइंग देखने को नहीं मिली है। टाटा एलेक्सी पर हमने बात करी, विप्रो पर हमने बात करी, और तीसरा मेरा काउंटर यही रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। खरीद लीजिए, एक क्वार्टर के नजरिए से खरीदेंगे, कम से कम 10% 12% का रिटर्न बनेगा। आप ये सोचिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर में आप पैसा लगा रहे हैं, एक क्वार्टर में अगर 12% बनता है बहुत बड़ी बात है। ये मत सोचिए कि 12% तो कोई और स्टॉक बी कैटेगरी का एक दिन में चल जाता है, नो। आप हिंदुस्तान यूनिलीवर क्वालिटी स्टॉक में पैसा लगा के दिन रात आप सो भी सकते हैं, आपको टेंशन नहीं आएगा। लेकिन कोई बी कैटेगरी के स्टॉक में आप पैसा लगाएंगे, आपको बार बार निफ्टी का लेवल देखना पड़ेगा, गिफ्ट निफ्टी देखना पड़ेगा, US मार्केट देखना पड़ेगा, ट्रम्प साहब की स्पीच को बार बार देखना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि अब कहाँ बम फटा और अब कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से बंद तो नहीं हो गया। तो ये सारी चीजें अगर आप HUL खरीदेंगे तो वो खत्म हो जाएंगी, और एक क्वार्टर में 12% 15% के रिटर्न बन सकते हैं। HUL बहुत पसंदीदा काउंटर है पूरे FMCG पैक में से। बिल्कुल। कुछ और स्टॉक देखिएगा सर चार्ट्स पर, एक ट्रेंड देखिएगा और दूसरा देखिएगा LIC का काउंटर, दोनों ही चार्ट्स पर आपको इस वक्त कैसे लग रहा है? ट्रेंड में तो डाउन, आई गेस डाउन साइड नजर आ रही है इस वक्त। देखिए, इस वक्त डाउन साइड जरूर है, लेकिन ये काउंटर भी ऐसा है, ट्रेंड में बहुत करेक्शन बनी और उसके बाद लोअर लेवल से कुछ चलना शुरू हुआ, फिर एक बार कुछ अनाउंसमेंट आया था ट्रेंड को लेके, तो वहां पर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 7 जुलाई को। उसके बाद स्टॉक ने फिर संभलना शुरू किया है, राउंडिंग बॉटम बना के बाइंग दिखाई है। हालांकि उस लेवल का अट्रैक्टिवनेस चार्ट पर नहीं है, बट स्टिल खराब नहीं है। तो जिसके पास पोजीशन है 2930 के स्टॉप लॉस से अभी भी होल्ड करने की सलाह है, और एक बार अगर 3100 के ऊपर सस्टेन कर गया, फ्रेश लॉन्ग भी हमारा इनिशिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद 3500 3550 तक के अपसाइड मूव ट्रेंड में नजर आते हैं। एंड मैम दूसरा सेकंड वॉज LIC। आहा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, अब जीवन के साथ तो हमने पैसा लगा दिया स्टॉक में, रिटर्न नहीं आया है, हो सकता है रिटर्न हमारी नेक्स्ट जनरेशन को देखने को मिले, क्योंकि IPO के बाद से कंटिन्यूअस करेक्शन ले रहा है स्टॉक। लेकिन अच्छी चीज एक अभी भी बनी हुई है, 370 के लेवल्स को होल्ड किया, और अभी शायद कुछ परसेंटेज OFS के जरिए गवर्नमेंट ने हल्का करने की अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद स्टॉक में करेक्शन बना है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जो अब रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, रिजल्ट अच्छा आया है, तो हो सकता है यहाँ से कुछ तेजी का चांस देखने को मिल जाए। 410 सबसे कम टारगेट है, वो आना चाहिए, और 410 निकलता है तो फिर 430 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। अभी ऐसा नहीं है चार्ट्स में पॉजिटिविटी आ गई है, नहीं, लेकिन 410 अगर छू लेगा तो एक चीज तसल्ली हो जाएगी दिल में कि अब ये 370 का लेवल दोबारा नहीं छुएगा, और यहाँ से कुछ कंसोलिडेशन प्लस पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा। तो हमारा ऐसा मानना है, जिन्होंने अभी तक होल्ड किया है 370 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ले लीजिए, बने रहिए। 410 बेयर मिनिमम, देन 440 बनना चाहिए।
बिल्कुल। दो चार सवाल और आए हैं सर। एक तो आया है हमारे पास JSW इंफ्रा पर 254 पर पूछ रहे हैं कैसे एवरेज कर सकते हैं स्टॉक को। मैम JSW इंफ्रा 224। 258 JSW इंफ्रा। मैम अभी तो 333 रुपए पर है, तो इनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 312 का रहेगा, बने रहने की सलाह है, नया बाय नहीं करना, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जो बेयरिश साउंड करता है। उसका ब्रेकडाउन 312 पर होगा, तो जब तक 312 के ऊपर है तब तक बाइस पॉजिटिव है, हर डिप में बाय करने की सलाह है। लेकिन अभी आप लोग ऑलरेडी बाय कर चुके हैं तो अननेसेसरी आप इसमें पैसा मत डालिए, और आपके पास जो भी स्पेयर अमाउंट है, मैं फिर बोलूंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर आप खरीदारी कीजिए, वहां पर पैसा बनेगा। JSW इंफ्रा तो डेफिनेटली बना के दे ही रहा है, अब दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी तलाशिए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर पसंद आता है। एक बजाज फाइनेंस भी देखिएगा सर। आरबीआई ने एक ड्राफ्ट पेपर फाइल किया है जिसके मुताबिक एनबीएफसीज को रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधाएं बंद करने का प्रस्ताव है उसमें, जिसके चलते बजाज फाइनेंस जो है वो आज गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट निफ्टी के टॉप लूजर्स में भी शामिल है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, दोनों ही स्टॉक्स पर आपकी क्या राय है? देखिए मैम, मैं दो चीज़ जानता हूँ। मैं जैसे हम टू व्हीलर लेने जाते हैं तो सबसे पहले हमें जो टू व्हीलर के जो सेल्स पर्सन है उनसे मुलाकात नहीं होती, पहले बजाज वालों से मुलाकात हो जाती है गेट पे ही। और इवन आप घर की इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी चीज़ खरीदने जाइए, आप फ्रीज खरीदने जाइए, वॉशिंग मशीन खरीदने जाइए, तो सिमिलर गेट पर आपको बजाज वाले लोग मिल जाते हैं। तो इतना तगड़ा इन्होंने ना मार्केट कैप्चर कर रखा है कि अनाउंसमेंट का जो अनाउंसमेंट आते हैं उनका इम्पैक्ट तो आता है, नो डाउट, 2%, 5%, 7%, लेकिन मार्केट सब भूल जाता है। और फिर उसके बाद ये नॉर्म्स हैं, ये कंपनी को फॉलो करने हैं, लेकिन इन्वेस्टर को क्या करना होता है कि जी करेक्शन आई, ले लो, लेके रख लो, क्योंकि बजाज ग्रुप बहुत पुराना ग्रुप है। बस जैसे टाटा पे कॉन्फिडेंस आता है, ऐसी अगर फाइनेंस की बात कीजिए या और भी कहीं भी आप किसी भी चीज़ में देखेंगे तो बजाज ग्रुप अच्छा है और हमेशा कॉन्फिडेंस ही देता है। इवन बजाज ऑटो को आप देख लीजिए कहाँ कितनी अच्छी ऊंचाइयां छू रहा है। तो इसलिए कोई डाउट नहीं है, ये रेगुलेटरी इम्पैक्ट है, एक दिन, दो दिन, 5 दिन चल सकता है, लेकिन डिप में खरीदारी होगी। और इन्वेस्टर तो एज अ इन्वेस्टर की तरह इस स्टॉक को देखते हैं। फाइनेंस की कहीं भी बात आती है, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ये दोनों ऐसी कंपनी है जो दिग्गज हैं, तो व्यू पॉजिटिव है। और 1050, 1040 तो जब तक होल्ड कर रहा है तो शॉर्ट टर्म व्यू भी तब तक पॉजिटिव रहेगा। तो किसी भी तरह का डाउट नहीं, किसी भी तरह का संशय नहीं, बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है। रैली कंटिन्यू रहेगी, 1200, 1250 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। ये मेरा चैनल चेक इसीलिए है क्योंकि मैं कई बार जाता हूँ ये सब देखने के लिए, तो मुझे समझ में आ जाता है कि बजाज यहाँ पर, हम जब जब भी मार्केट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं कहीं भी घूमते हैं तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट का शेयर ही वो दिमाग में आ जाता है। चाहे किसी भी होटल में एंट्री करते हैं तो लगता है कि यार अच्छा होटल है, यहाँ से यानी ये स्टॉक में रैली बन सकती है, तो वही चीज़ है। तो इसलिए मुझे ये सारे चैनल चेक्स हैं, तो मैं कई बार शेयर करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने आज की पिक स्टार्टिंग में ही दी थी, उसके अलावा कुछ है आज के रडार पर आपके? नहीं नहीं मैम, ये तीन जो मैंने पिक्स दिए हैं, एक तो टाटा एलेक्सी और विप्रो और उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, बहुत बोल्ड कॉल, ठोक कर दिया है, बार बार सजेशन दे रहे हैं, अभी भी हम दे रहे हैं। टाटा एलेक्सी भी बहुत पसंद आता है। विप्रो पे पहले भी हम बात कर चुके हैं, मूवमेंट नहीं आया है लेकिन स्टिल व्यू पॉजिटिव है। और एक ही थीम याद रखिए, जहां पर मूवमेंट अभी तक नहीं आया है और अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं तो वहां हो सकता है 2 दिन और लग जाए, 2 दिन और मूवमेंट ना आए, लेकिन जाएगा का मूवमेंट तो आना ही आना है। तो फिर इसलिए क्योंकि निफ्टी में पार्टिसिपेशन तो है ही ना, तो अगर निफ्टी मूव करेगा तो स्टॉक्स में रैली बनेगी ही बनेगी। तो इसलिए इन काउंटर्स पे व्यू पॉजिटिव है। तो आप टाटा एलेक्सी खरीदिए, विप्रो खरीदिए और हिंदुस्तान यूनिलीवर, तीनों पसंद आते हैं। बिल्कुल सर। चलिए, शो को समाप्त करने का भी समय हो गया है, आप अपना एक बार डिस्क्लोजर दे दीजिए। बिल्कुल, देखिए जितने भी स्टॉक्स ड्यूरिंग द शो बात किए, किसी भी स्टॉक